एनकाउंटर पुलिस कब करती है? जब कोई पुलिस के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। आएगा तो योगी ही, तो नैचुरल बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बात है। ऐसे तो देखो अपोजिशन वाले एक दूसरे को बोलते ही हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 27 में कौन आ रहा है? 27 में अगर आप मेरा पर्सनल है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है लड़के जो है, लड़कियां जो खास तौर से जो हमारी बेटियां हैं या बहनें हैं, वो शॉर्ट्स में घूमती रहती है रात को 2-2 3-3 बजे तक। मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं कई बार देखता हूँ कि भाई कौन बैठा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम उतरे हैं आज ग्राउंड पे और पब्लिक का ओपिनियन जाने की कि 2027 में कमल खिलेगा या साइकिल तेज दौड़ेगी। क्या लगता है कि सर 2027 का जो इलेक्शन है उसमें बाबा योगी या अखिलेश यादव, कौन सा चेहरा है जो 2027 का जो इलेक्शन है वो जीतेगा? बाबा आदित्यनाथ योगी ही जीतेंगे। अच्छा, क्या काम किए? काम तो जो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, यमुना एक्सप्रेस वे है, बहुत सारी कंपनियां आई हैं। तो यमुना एक्सप्रेस वे तो अखिलेश ने बनवाया था। बनवाया तो मायावती ने था, उसका उद्घाटन नहीं, उन्होंने कहते तो ये अखिलेश नहीं ने नहीं, बनवाया। उसकी जो है उसकी नेम प्लेट भी लगी हुई है। 26 फरवरी 2002 में उसको वो होता, वो मायावती ने बनवाया, पर उसका उद्घाटन जो है अखिलेश जी लेकिन इस बार इधर के लोग जो कह रहे हैं नोएडा में कि अखिलेश यादव ही जीतेंगे, बीजेपी का कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं, ये अलग अलग पॉलिटिकल अलग होते हैं। अखिलेश ने कुछ काम कराए हैं तो उसके कैंडिडेट्स होंगे उसे वोट देंगे। और जो नहीं, बाबा अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ये ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा कुछ काम नहीं किए हैं। नहीं, वो तो आदमी नेचुरली सब जानता है। जैसे कि एक एयरपोर्ट ही है, नेचुरल सी बात है। इस एयरपोर्ट पर जो अभी जो बाहर से आदमी आएंगे, जो आ रहे हैं, जैसे कि एक फ्लाइट वहाँ से आई थी बॉम्बे से, वो ये कह रहा था कि यहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, और मुझे आधा घंटा 1 घंटा बचेगा। मैं डायरेक्ट अमृतसर से अगर यहाँ लैंड करता हूँ तो मुझे अगर दिल्ली जाना, पूर्वी दिल्ली या पश्चिमी दिल्ली, तो मुझे समय बचेगा। पर समय 1-2 साल में सब चीज बैकअप है। लैंड जिहाद पे योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि जो हमारे देश के लिए नहीं है तो वो उनके लिए हम क्यों करें। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज पार्डन। लैंड जिहाद मतलब अभी पास भी हुआ विधानसभा में कि अगर मतलब जमीन पर कब्जा होगा जो किसी माफिया अच्छा। विशेष समुदाय के द्वारा, खासा मतलब ये इस पर बयान है अभी, वो तो किसी के लिए है, कानून तो सबके लिए, लेकिन बयान आया है योगी आदित्यनाथ का कि जो खासा समुदाय के लोग हैं गुंडागर्दी करके कहीं भी वो बना देते हैं, अपना मज़ार बना देते हैं, ये नहीं चलेगा और इस पर बहुत सख्त। नहीं, जैसे ये खोड़ा एक अभी नया न्यूज में चल रहा है, जैसे खोड़ा में वहाँ पर जो है जो मस्जिद है उनको भी हटाया जा रहा है, मंदिर को भी हटाया जा रहा है। जो अनऑथराइज है वो तो कोई भी चीज है दोनों को ये करा रहा है। ये तो एक प्रोपेगेंडा है लोगों का कि कोई भी कुछ ही बोल सकता। नहीं, योगी आदित्यनाथ का बयान है कि हम रहने नहीं देंगे, और जैसे अनऑथराइज जो मतलब ये धर्मशाला नहीं हमारा देश। नहीं, वो तो सभी आदमी रह रहे हैं, बंधु रह रहे हैं, बंधु जो अनऑथराइज जमीन है जिसे कंस्ट्रक्शन कर लिया उन्होंने, उसकी को तो वो ध्वस्त कर रहे हैं। बाकी वो किसी को परेशान कोई कर रहा है, कोई आदमी कि जो ये आदमी परेशान तो नहीं कर रहा ना किसी को। हम आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप योगी से सहमत हैं इस बात पर कि नहीं? मैं सहमत हूँ। सर खोड़ा की डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पूर्ण अधिकार है, कोई भी किसी के साथ जा सकता है। सर खोड़ा की आपने बात की, असद को आप जानते होंगे। वो लड़का सूर्या का फ्रेंड था, उसने बकरी ईद पे उसको बुलाया कि आ तुझे बकरा कटता हुआ देखते हैं, लाइव दिखाता हूँ। फ्रेंड था और कहा जाता है बचपन का फ्रेंड है। अभी उसका एनकाउंटर हुआ, उसको मतलब ये कहा गया, बाप को गिरफ्तार कर लिया, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, और वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी मुस्लिम लोगों का भी बयान आया है कि इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। का ही बयान आया है। नहीं, वो उसमें क्या, उसकी जो निर्दयी हत्या करी गई थी उसके पेट में। ऐसे तो उसी सेम डे जो है एक लड़के का और भी मारा गया था, परंतु वो हिंदू था। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, वो दूषित है, वो जेल में है, और वो जो है चाकू से नहीं मारा था उसको, जो इसलिए उसका पनिशमेंट ही होता है, उसका पनिशमेंट दूसरा। आदमी दोनों तरफ सोचना होगा। अगर आप भी जस्टिफिकेशन करेंगे तो आप भी सोचेंगे क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज इम्पॉसिबल है। हिंदू सर एनकाउंटर को कैसे देखते हैं आप? इनकाउंटर जो उसकी हत्या करी थी वो बहुत ही गलत तरीके से करी थी, इसलिए वो सही था। अखिलेश यादव गलत बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खासा समुदाय को देख के मारा जा रहा है, तो ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, वो क्या है कि
जब वहां पर हम किसी भी मतलब मैं हूँ या कोई भी आदमी ये सोचता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, जो निर्णय उस टाइम लिया गया वो निर्णय सही था। और बाकी आदमी का ये है कि सम वोट परसेंटेज के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है किसी से भी। नहीं, एक और चीज है, एनकाउंटर जो है वो बेसिकली आप उस पुलिस को मत ब्लेम करो। हाँ। एनकाउंटर पुलिस कब करती है, जब कोई पुलिस के ऊपर अटैक करेगा, दैट जो है जो पुलिस के ऊपर जो अटैक करता है तो पुलिस जो है अपनी सेफ्टी में उसको एनकाउंटर कह लो उसको या हाफ एनकाउंटर कह लो, वो तभी करती है। पुलिस को कोई हक नहीं कि, या पुलिस को ये हक नहीं है और नहीं होना चाहिए। पुलिस को कोई जज थोड़ी है कि वो गोली मार के किसी का जो है जजमेंट देगी। नहीं सर, यहाँ पे अखिलेश यादव भी कहते हैं कि बाबा ने अपने गुंडे पाल रखे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है कि गुंडे हैं? वो तो अपोजिशन वाले हैं, उनका तो कुछ भी कहेंगे। ऐसे तो पहले अखिलेश जी ने पाल रखे थे। अगर 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 अब ये चीज मानी जाए तो हमारा ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर 12 साल से पहले, 12 साल इस टाइम यहाँ पर चौहान जी बैठे हैं, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं था। खाली अकेली मेरी गाड़ी खड़ी होती थी और हम ही को लोग यहाँ से खाना खाते थे और हम ही को पीटते थे। तो नजर बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बात है। ऐसे तो देखो अपोजिशन वाले एक दूसरे को बोलते ही हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 27 में कौन आ रहा है? 27 में अगर आप मेरा पर्सनल है, ठीक है, आएगा तो योगी ही, लेकिन आना चाहिए अखिलेश को। सर क्यों? जो है इसके यहाँ पर जो है थोड़ा सा अहंकारी टाइप स्थिति बन गई है कुछ लोगों की, जो बीजेपी के बंदे जो पुराने बैठे हुए हैं उनके अंदर हल्का सा अहंकार आ गया है कि वो आदमी को आदमी नहीं मान रहे हैं। फिलहाल ये लोग योगी को मरवा के मानेंगे। ये योगी जी के काम को आप कैसे देखते हैं, कानून व्यवस्था को? कानून व्यवस्था ठीक है। ये जो एनकाउंटर जो हो रहे हैं इसमें जो है क्वेश्चन तो उठता है, तो जानबूझ के तो ऐसा तो नहीं है कि सारे जो है सब सही हो रहे हैं या सब पुलिस पे गोली चला रहे हैं, ठीक है, किसी हद तक है। लेकिन हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है वो लोगों को पसंद। देखो मैम क्या है कि लोगों को जो चीजें गवर्नमेंट की पसंद आ रही है गवर्नमेंट वही कर रही है, गवर्नमेंट को तो वोट चाहिए, सीधी सी बात ये है। ये महिला सेफ्टी पे अभी मैंने एक विमेन मिली थी, मैंने उनसे बात की, वो कह रही है ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, बल्कि और ज्यादा विमेन्स के लिए अनसेफ हो गया है। ना देखो ऐसा है, सी लोग तक यहाँ पर दुकानें खुलती हैं, हम 12 बजे रेस्टोरेंट क्लोज करके चले जाते हैं। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है लड़के जो है लड़कियां जो खास तौर से जो हमारी बेटियां हैं या बहनें हैं वो शॉर्ट्स में घूमती रहती है रात को 2-2 3-3 बजे तक। मेरे यहाँ कैमरा लगे हुए हैं तो मैं कई बार देखता हूँ कि भाई कौन बैठा क्या है। तो यहाँ वो चीजें तो है नहीं। रही बात उसकी, देखो ये चीजें जो है ये तो सोसाइटी अगर पुरुष प्रधान देश है तो थोड़ा खड़ा तो देखो ये तो स्वाभाविक है। भाई लेडीज के ऊपर जो है जो चीजें पहले से होती आ रही हैं वो तो हो ही रही हैं, उन्हें तो कोई कुछ कम नहीं करने। अभी जो दहेज प्रथा के इतने सारे इंसिडेंट आप देख रहे होंगे नोएडा एरिया में हो रहे हैं, तो ये इसका उससे कोई लेना देना नहीं कि भाई लड़कियों पर अत्याचार है। ये तो अब मीडिया है, पहले होते तो पहले भी थे, अब क्या चीजें हैं छोटी चीजें वो भी उछल जाती हैं। पहले इतना ज्यादा है आप लोगों का वो नहीं था कि भाई हर चीज को कोई रिपोर्ट करे, हर कोई किसी के साथ में खड़ा हो जाके, तो ये चीजें हैं। सर बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी 15 दिन का नोटिस असद को भी मिला है कि उसके घर को तोड़ दिया जाएगा, तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो बुलडोजर एक्शन जो है ये न्याय प्रणाली का हिस्सा तो है, लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली क्या है कि वो ये चीजें जो जानबूझ के हो रही है, ठीक है, कि ये चीजें जो है देखो बुलडोजर एक्शन में देखो गवर्नमेंट को या पुलिस को कोई हक नहीं है कि जाके किसी का घर तोड़े। हाँ अगर जो है कोर्ट से जज आता है, जजमेंट आता है कि भाई हाँ ये अनऑथराइज चीजें हैं, ठीक है, उसके बाद तोड़ो। सर अनऑथराइज पाया गया है, सर्वे किया गया है और वो इनलीगल पाया और ठीक है फिर तो तोड़ो, फिर इसमें कोई सी बात। पहले उधर सर्वे हुआ है, उसके बाद उसको तोड़ने का आदेश दिया है कि 15 दिन में। ठीक है, अगर उसका ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर जजमेंट आया है तो इसमें तो थोड़ा सा उसमें ये भी है कि मान लिया मतलब मैंने क्राइम किया तो मेरे माँ बाप का उसमें क्या रोल है? वो आदमी नहीं सर, असद वाले केस में उसके बाप का भी हाथ था, वो सब प्री प्लान था जितना सुनने में। बल्कि ये कहा गया है वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने ये कहा कि उस माँ के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन देखा जाए तो क्या उस माँ के साथ अन्याय नहीं हुआ है? वो तो जस्ट अ फ्रेंडशिप, यानी कि आप फ्रेंडशिप के भी लायक नहीं हो, आप दोस्ती के लायक भी नहीं हो, आपने दोस्ती के आड़ में सीधा छुरा भोंक दिया, तो वो कहाँ तक ठीक है? वो तो उनका पर्सनल मैटर था। पर जो आपने पूछा बुलडोजर एक्शन में, उसके बारे में बता रहा हूँ। मान लिया सपोज करो उनका बच्चा ये काम कर रहा है, किसी का भी कर रहा है, तो उसके घर को तोड़ने से थोड़ा नुकसान तो होता है। अनऑथराइज पाया गया, वो तो सर्वे हुआ है, पूरा जानकारी उधर दी गई है कि हाँ ये अनऑथराइज था, तब तोड़ दिया गया है उसको। मतलब अभी भी 15 दिन का नोटिस है, अब 1-2 दिन में कभी भी बुलडोजर चल सकता है की बात।